अगले 3 मिनट में आप उन सभी लक्षणों के बारे में बेसिक अवेयरनेस आपको मिल जाएगी जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी हो रही है। जो एंजाइम्स आपके फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में ज़रूरत के अनुसार और उससे जितना न्यूट्रिशन आपको बॉडी को चाहिए होता है वो सोखते हैं। जब उनकी कमी हो जाएगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। ब्लोटिंग एंड गैस, पेट का फूला फूला रहना और गैस बनना। खाना सही से टूट नहीं रहा है, जितने साइज़ में टूटना चाहिए और जितने स्पीड से नीचे की तरफ जाना चाहिए नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कुछ डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सही से नहीं बन पा रहे हैं। दूसरी है डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको खाना खाने के बाद में डायरिया हो रहा है या फिर कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि जो अच्छे से टूटा हुआ फूड नीचे की तरफ जा रहा है वो सही से पच तो रहा नहीं है, जिसकी वजह से या तो डायरिया होगा। अगर उसके अंदर कुछ फूड आइटम ज़्यादा होंगे तो डायरिया हो सकता है और कुछ फूड आइटम होंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब्डोमिनल पेन, अध कच्चा अध पका जो है बिल्कुल टूटा हुआ अच्छे से बिना टूटे हुए फूड अगर नीचे जाएगा तो आपको उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हो सकती है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम सही से बन नहीं रहे, टूट नहीं रहा है और आपकी इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकता है और ऊपर से ब्लोटिंग भी हुई है और गैस भी बन रही है, जिसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस, कुछ लोगों के बॉडी में कुछ एंजाइम बनते ही नहीं है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध हजम नहीं होता है, जिसकी वजह से जब दूध खाते हैं तो दूध उसकी वजह से क्रैम्पिंग पेन होता है, डायरिया होता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं। वेट लॉस, कोई और वजह नहीं है, सिर्फ आपको लगता है कि पेट में खराबी है क्योंकि आपकी बॉडी पूरे न्यूट्रिशन ले नहीं रही है, उसकी वजह से आपको वेट लॉस होता है। आपकी बॉडी पूरा न्यूट्रिशन नहीं लेता तो वेट आपको धीरे धीरे लगता है कि कम हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वज़न कम हो रहा है, तो आपको इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन पूरा जाएगा नहीं तो आपको लगेगा, हम बोलते हैं कि कमज़ोरी आ गई है, थकान रहती है, यानी कि खाना पीना आप अच्छे से नहीं खा रहे हैं। तो अगर अच्छे से खाना पीना खा भी रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है तो हो सकता है फटीग और वीकनेस भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी की वजह से आपको फील हो रही हो। कुछ लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे कि अगर हमारी स्किन को भी नरिश करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे विटामिन सी ही चाहिए होता है, विटामिन ए चाहिए होता है, विटामिन डी भी चाहिए होता है, सभी तरह के विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं। जब बॉडी उसको सोखेगी ही नहीं तो स्किन कैसे हेल्दी रहेगी। स्किन पे झुर्रियाँ आना और स्किन पे इरिटेशन होना, ड्राइनेस होना, कई और कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये होने की वजह से भी दिक्कतें हो जाती है। कई बार तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि सोरियासिस टाइप की भी प्रॉब्लम जो है इससे जोड़कर देखा जाता है, कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी आया है। तो ये सारे लक्षण थे जब आपकी बॉडी में एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है। सो इन कंक्लूजन की बात करी जाए तो इन सब प्रॉब्लम से बचने का अगर मैं 3 चीज़ें बताऊं जो आपको, सबसे पहली बात तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, नंबर 2 आप हेल्दी डाइट खाएं, नंबर 3 आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स यानी कि पानी आपको सफिशेंट अमाउंट में पीना चाहिए, तब आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो हेल्दी बनेंगे। बावजूद इसके भी अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर से जाके मिलिए, बात करिए। बट एक मैं ज़रूर कहूँगा, एंटासिड पे वीडियो बनाया है, एंटासिड अपनी मर्ज़ी से 2 हफ्ते से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। थैंक यू दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉर्ट टिप्स। लाइक करिए, शेयर करिए, जो दिल करता है वो करिए। थैंक यू।